से सीईटी के तहत एग्जाम होने शुरू हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं इसी पर आप आज ये आधारित है ये वीडियो। सबसे पहले तो हम सीईटी के बारे में जान लें। एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन आज से 19 मंथ पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। जिस टाइम नरेंद्र मोदी ने पूरे जोर शोर से ये कहा था कि हम सीईटी करवाने वाले हैं, हमने एनआरए का गठन किया है और हम 6 महीने के अंदर बच्चों की का एग्जाम करवा देंगे और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को कर लेंगे। तो सर ये तो जुमला था, ऐसा वो कर भी नहीं सकते, ये संभव भी नहीं है। उनको शायद समझ में नहीं आ पाया था ये बात कि हम करेंगे कैसे। तो प्यारे बच्चों, ये एनआरए का गठन हुआ जो सीईटी करवाएगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनेगी। जैसे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड था, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन था, जैसे आईबीपीएस था बैंक के लिए, उस सब को मिला के एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाकर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कर दिया गया। और ये सिर्फ ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए होगा, गजेटेड पोस्ट के लिए नहीं होगा, नॉन गजेटेड के लिए होगा। तो सबसे आसान तरीका म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करने के लिए हम यूज करेंगे ग्रो ऐप। अब बहुत रेलवे, फाइनेंस, एसएससी और बैंकिंग, ये सारे को मिला के कॉमन होगा एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसी को हम लोग सीईटी कहते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये बना था 19 अगस्त 2020 को, आज से 19 महीने पहले इसका गठन हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो अब हम लोग आते हैं कि सर इसका फायदा कितना है और नुकसान कितना है। तो सर देखिए, फायदा हमको कहीं से नहीं दिख रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है कि सरकार बोलती है कि हम साल में 2 बार इसका एग्जाम करवाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सोच के देखिए इसका फायदा कब हो पाएगा और अभी क्यों नहीं हो पाएगा, इस पर हम लोग बात करते हैं। इसके लिए सरकार के पास कुछ ना कुछ प्लान जरूर होगा, वो करेगी तो फायदा होगा। लेकिन अभी फिलहाल अभी का जो सिनेरियो है उसमें फायदा नहीं होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि सर एक दिन में अगर सारे ऑनलाइन सेंटर पे पूरे इंडिया में एग्जाम हो तो मात्र 80,000 बच्चे ही एग्जाम दे सकते हैं। अब उस हिसाब से आप जोड़ के देखिए, 1,35,00,000 फॉर्म गिरा है, तो इसका मतलब लगभग 150 दिन तक एग्जाम चलेगा, तब जाके एग्जाम कंप्लीट होगा। तो जब 150 दिन तक एग्जाम चलेगा, साल में 2 बार आप कैसे करवा दीजिएगा? 50-60 दिन तो छुट्टी रहता है, तो हर दिन एग्जाम होगा तभी ना आप करवा पाइएगा। हम जब चेयरमैन साहब से मिले थे तो उन्होंने कहा था सर हमारी जो कैपेसिटी है वो 80 से 85,000 के आसपास है, और 80 से 85,000 के आसपास है, इसका मतलब सर अगर 1,35,00,000 का एग्जाम करवाना है तो कम से कम 150 से 160 दिन तक एग्जाम चलना है, और 365 दिन तो होते ही हैं। तो साल में 2 बार कैसे करवाएगी एजेंसी? नहीं करवा पाएगी, इसीलिए मामला लटका पड़ा हुआ है। अब रही बात कि अगर मान लो कि इसका उपाय क्या है, तो उपाय यह है कि ऑनलाइन सेंटर्स को बढ़ाया जाए, नंबर ऑफ सेंटर्स बढ़ा दिया जाए, सरकार इस पर सब्सिडी दे, सरकार इस पर फंड लगाए, तो जाके नंबर ऑफ सेंटर्स अगर बढ़ पाएंगे। अगर इसी कैपेसिटी को वो दुगुना, तिगुना, 4 गुना कर पाती है, सरकार है कर सकती है। अगर 4 गुना कर पाती है तो यही एग्जाम 30 दिन में संभव हो पाएगा, और जैसे स्कूलों में एग्जाम हर स्कूल में होता था वैसे सर हो पाएगा, और ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा, और तब बच्चों को लाभ भी मिलेगा कि 30 से 35 दिन में सारे एग्जाम्स हो जाएंगे। लेकिन अगर 150 दिन तक एग्जाम पहला चलता है, अब फिर उसके बाद साल में आप 2 बार कहते हैं, फिर 150 तक चलता है, तो ये एग्जाम की प्रक्रिया कब तक चलेगी? और साल भर बच्चे एग्जाम देते रह जाए, तो ये चीजें नहीं हो सकती। इसके लिए सरकार को ऑनलाइन सेंटर को कम से कम 4 गुना करना होगा, तब जाके 1 से 2 महीने में एग्जाम क्लियर हो पाएगा। तो इसका ये फायदा तब होगा जब इस सेंटर को 4 गुना करेगा। सरकार ऐसा सोच भी रही होगी करने का, जब उन्होंने ये टीम का गठन किया तो ऑब्वियसली वो बोली है तो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। लेकिन अब इसका नुकसान क्या क्या है और किसको किसको नुकसान हो सकता है? प्यारे बच्चों, अगर इसके सिलेबस में कोई छेड़छाड़ किया गया, वैसे ऐसा होने की संभावना नहीं के बराबर है, क्योंकि जब मेरी कुछ चेयरमैन सर लोग से बात हुई है तो उन लोगों का यह कहना है कि वैसा सिलेबस जरूर रखा जाएगा जिससे बिहार यूपी के बच्चों को भी ध्यान में रखा जाए, अर्थात इंग्लिश से बहुत ज्यादा बच्चों को परेशान न किया जाए, क्योंकि रेलवे में इंग्लिश नहीं है। तो वैसा सिलेबस डिफाइन होगा जिससे बच्चों को दिक्कत ना हो। लेकिन सर एजेंसी हो सकता है इंग्लिश को कंपलसरी
कंपलसरी कर दे, लेकिन ऐसी संभावना बहुत कम दिख रही है, लेकिन हो भी सकता है। प्यारे बच्चों, हो सकता है कि इंग्लिश हिंदी ऑप्शनल दे दे आपको लैंग्वेज में, कि जिसको इंग्लिश करना है वो इंग्लिश, जिसको हिंदी करना है वो हिंदी, और या एक दो लैंग्वेज और बढ़ा दे कि उधर साउथ के लोगों को भी दिक्कत ना हो, ऑप्शनल लैंग्वेजेस कर दे, ताकि बिहार यूपी के बच्चों को इंग्लिश से परेशानी भी ना हो, और हिंदी वाले हिंदी का देंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश का देंगे, तेलुगु वाले तेलुगु, अपने पेपर को अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से दे पाएंगे। तो लेकिन अगर इसको यहाँ पर इंग्लिश को लाती है सरकार, तो यहाँ पर आपको जो अभी पुराने बच्चे हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। इसलिए होने जा रहा है मेरे दोस्त, क्योंकि 2019 में जो वैकेंसी आई उसका 2022 में एग्जाम हो रहा है, 2023 में उसकी ज्वाइनिंग होनी है। अगर मान खुदा न खास्ता इस बार आप मेहनत में चूक गए और नहीं हो पाता है, तो 2023 में अगर सीएटी होगा तो सर होगा, और वहां इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया गया, तो फिर घर लौट के जाने के अलावा दूसरा कोई उपाय बचा नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं, कहने की बात नहीं है, हमको बच्चों की हकीकत पता है, बच्चे इंग्लिश से कोसों दूर है, और उम्र में वृद्धि हो गई है, तो सर वो अब इंग्लिश की ओर फिर लौट भी नहीं पाएंगे, तब आपको सर यहाँ पर हो जाएगा नुकसान। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको बीजेपी का जो एक लाइन है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, तो वहां पर बीजेपी पीछे कभी नहीं हटेगी, ऐसा हम मानते हैं। वहां से आरएसएस है, बीजेपी है, ये लोग पीछे कभी नहीं हटेंगे, क्योंकि उनका एक नारा है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, तो हिंदी एक नारा है उनका, और ऐसा नहीं